सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली आपका माइंड सेट करूंगा। ठीक है, माइंड सेटअप करूंगा जिसके थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन को कैसे करना है और किस प्रकार करना है, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर लेंगे। तो कुल मिला जुला कर हम लोग एक क्विक रिवीजन की तरह करेंगे और देखेंगे कि हमारे बेसिकली कहाँ कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला आता है कि हमें इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उसका डायग्राम। ठीक है, हमें इस चैप्टर में बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है कि हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें फिगर जरूर बनाना है। ठीक है, अगर देखिए पूछ दिया आपसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो ये नहीं कि आप केवल थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी तो लिखेंगे लिखेंगे और क्या बनाएंगे, फिगर भी बनाएंगे। बोलिए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल, फिगर पे जब तक ध्यान नहीं रहेंगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा तो जान जान ही रहे हैं कि हम फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे। और दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि हमारा जो अगर मैग्नेटिक, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली दिया क्या कि मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो वही हमें उसी पे घुमा फिरा के पूछता है कि बताइए जनरेट, आपको कोई मतलब एक एग्जांपल दे दिया तो वही पूछ लेगा कि भैया बताइए इसमें किसके कारण हो रहा है जनरेट। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर दो चीज का यहाँ पे खेल है। किसका खेल है, आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए और दूसरा आपका करंट का क्या क्या रोल अदा करता है उसको भी आप लोगों को बेसिकली पता रहना चाहिए। दो बात पे फोकस करेंगे तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, किसके, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट के बारे में। ये तो हमें रटा होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमें अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो उसके कारण कैसे जनरेट होती है तो वही हमें बताना है। जैसे कुछ भी हम एग्जांपल रखे थे, क्या सोलनॉइड होता है जो हम आगे देखेंगे, सोलेनॉइड होता है तो उसमें नहीं हम एक आयरन ले लेते थे, उस पर कापर का वायर कोई वायर लपेट देते थे तो क्या हो जाता था, हो जाता था कि नहीं, बिल्कुल वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा जनरेट हो जाता था। उसी प्रकार हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेन आती है तो उसमें भी तो यही होता है ना करंट के कारण, कुल मिला जुला कर वही है। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। और तीसरा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल लिखने के लिए दो चीजें तो जरूर लिखेंगे। पहली क्या, हाँ पहले हम इसका लिखेंगे थ्योरी पार्ट। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, हाँ बहुत से, इसका फिगर बनाएंगे, मतलब हैंड का फिगर बनाएंगे, उसके थ्रू हम फिर थोड़ा सा नीचे लाइन में लेके कुछ समझा देंगे। तो कुल मिला जुलाकर आप लोगों को देखिए थ्योरी के साथ फिगर भी अच्छे से इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिगर कैसे बनता है। ठीक है, बना लेंगे, बहुत आसान है। तो हम आगे बात करते हैं कि अगला हमारे टॉपिक से पूछ देता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो सर्कुलर लूप, मतलब कोई आपको सर्कुलर लूप दे दिया, ठीक है, उसके कारण कैसे होते मैग्नेटिक लूप, तो आप लोग कर ही लेंगे। अरे देखिए ऐसे है, सॉरी हाँ देखिए मान लिया ऐसे है, ऐसे हमारे को सर्कुलर लूप, ऐसे हमारी करंट फ्लो हो रही है तो नहीं करंट कैसी होगी, सॉरी हाँ तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके आसपास ऐसे ऐसे। ठीक है, कुल मिला जुला कर आप लोग थोड़ा फिगर अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, मैंने एक थॉरली आप लोग बताया है, तो आप लोग सर्कुलर लूप के कारण तो बता ही सकते हैं। ये सब बातें हमने तो डिस्कस की है। और अगला हमारा आता है कि वही सोलेनॉइड के बारे में पूछ लेगा। देखिए कोई पूछे चाहे मैं, सोलेनॉइड के बारे में जरूर पूछेगा। इसमें मैं सोलेनॉइड के बारे में आपको रिवाइज करा। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, एक आयरन पीस लेते हैं, उस पर हम लपेट देते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब इसकी जो हमें लपेटते हैं ना उसका राउंड भी फिक्स होता है, क्या मतलब कितना राउंड लपेट रहे हैं वो हमारा फिक्स रहता है और स्पेसिफाइड भी रहता है कि भैया इतना राउंड लपेटना है, उससे न ज़्यादा न उससे कम। ठीक है, तो यही हम इसका यूज़ करते हैं। जब करंट पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। ठीक है, और जब करंट हटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसी का यूज़ हम क्रेन में भी करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होती है, मान लीजिए कहीं पे जहाँ पे कूड़ा फेंका गया, अगर वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है ऐसे ले जाएंगे, अगर आयरन पीस है तो आयरन पीस जान नहीं रहे कि जब पहले करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब मैग्नेटाइज हो गया तो सारे आयरन पीस से चिपक जाएंगे, फिर वही दूसरे जगह ड्रॉप जहाँ करना है तो हम करंट हटा देंगे तो सारे चीज नीचे गिर जाएगी। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट का ही हम यूज कर लेते हैं। समझे, बहुत ही आसान है सोलेनॉइड वाला। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा इस पे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए कैसे होता है, तो वही नहीं हम जानते कि हमारा करंट है, मान लीजिए करंट है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। चलिए मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
आपका करंट है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही हमारा क्या था बताइए आप लोग। हाँ, फोर्स आने, करंट करेंट, कंडक्टरिंग, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला जुला के सब देखिए, ये सब बातें मैंने आप लोग को उस वीडियो में बताई, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं सबको बता रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। और हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को तो हमें याद ही रखना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आगे हमारा राइट हैंड थंब रूल था, और हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड रूल है। तो इन तीनों बातों को हमें बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है, समझे कि नहीं। हाँ, अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, बहुत सही। आप लोग घर में मोटर लगा है, क्या करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उससे क्या पानी निकालते हैं। तो कुल मिला जुला कर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बताइए आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी में। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसका हम कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन नहीं पूछता है, लेकिन अगर हो सके पूछ ले अब की बात, तो आप लोग एक बार थॉरली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वही हमारा अब आ गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस पर बेस रहा है, इंडक्शन पर बेस है। किस पर बेस है, इंडक्शन पर। देखिए मैं बताता हूँ इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है, किसका, हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर का। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर है, हम इसमें करंट सप्लाई ना करें, ठीक है, करंट सप्लाई भी मत करें। क्या करें, हम इसको कभी आप लोग मोटर लिए हैं, इसको घुमाइएगा ना, तो यहाँ पे करंट नहीं जनरेट होता। यहाँ पे अगर यहाँ पर अब बल्ब लगा दें, ठीक है, तो क्या यहाँ पर जनरेट हो, यहाँ पे जलने लगता है कि नहीं। तो हम क्या करें बेसिकली, यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कुल मिला जुला कर हमारा जो क्या नाम से इंडक्शन है, इंडक्शन मतलब क्या, हाँ, हम मैकेनिकल एनर्जी को एक तरह से किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इंडक्शन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए देखिए कोई कॉयल ले लिए, ठीक है, वही मान लिया, ठीक है, कॉयल ले लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करें, एक मैग्नेट मूव करें, ठीक है, मैग्नेट ऐसे ऐसे करें, आगे पीछे करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी इसमें, ठीक है, मतलब वायर में। तो कुल मिला जुला कर आपका यही क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या, जस्ट हमारे जो मोटर, उसका उल्टा प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, लेकिन हमारा जो मोटर होता है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, दे आप लोग, हाँ, बहुत सही, मैकेनिकल एनर्जी में। तो कुल मिला जुला कर हम देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड किस बारे में बताता है, इंडक्शन के बारे में बताया। इंडक्शन क्या होता है कि कोई हमने वायर ले लिया, अगर उसमें मैग्नेट मूव कर रहे हैं, सॉरी, उसमें अगर वायर है, उसमें हम मैग्नेट मूव कर रहे हैं आगे पीछे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, हाँ, इंडक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसी पर हमारा बेस क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर बाद देखिए मैंने बताया कि कैसे जनरेटर काम करता है, सही, हाँ, बिल्कुल सही। हम उसमें मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फिगर भी आप लोग थोड़ा सा ड्रा करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट हम आता है क्या आता है, डोमेस्टिक आता है। तो देखिए, डोमेस्टिक वायरिंग में दो बात जानेंगे। पहली बात कि हमारा वायरिंग किसके तरह बेसिकली होता है, ठीक है, कैसे होता है बताइए आप लोग। हाँ, हमारे घरों में 220 वोल्ट करंट आता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और एसी करंट आता है, ठीक है, डीसी नहीं आता। क्या आता है, एसी करंट आता है, 220 वोल्टेज होती है, और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। दूसरा बात कि इसी में हम ये टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। ये देखिए हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था, मैं इसमें बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या होता है कि देखिए मैं बताता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है। एक वायर हो, एक ऐसे हमने ग्लास ट्यूब का किया, और उसमें एक पतला वायर भेज दिया, जिसकी हमें रेजिस्टेंस भी पता है कि मतलब इसमें अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास हुआ तो टूट जाएगा। तो इनके जब किसी को लाइन मारते या कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसमें 10 एम्पियर करंट जाने लगता है, टूट जाएगा। तो क्या होगा, सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। तो कुल मिला जुला कर डोमेस्टिक वायरिंग क्या होती है, हाँ, वही कैसे हमें घरों में वायरिंग होती है उसके बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। कि एसी करंट आता है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और फ्यूज हम यूज करते हैं ताकि हमारा जितने भी हमारे घर में कंपोनेंट है बचे रहें, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने 6 से 8 पॉइंट कवर किए। तो इन्हीं 8 में से हमसे क्वेश्चन बेसिकली पूछेगा कुल मिला जुला कर। अब तक इसी में से पूछता है। हम लोग को बात का ध्यान देखें, मैं फिर से मेमोराइज करवा देता हूँ। पहली बात, आपको थ्योरी तो लिखेंगे। दूसरी बात, आपको क्या फिगर भैया भूल के भी भूलना मत, ठीक है, भूल के भी भूलना नहीं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर फिगर बनाना है, ये बनाना है, ठीक है।
अगर यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं और थोड़ा सा देखिए, मैं चैप्टर की केवल फील करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।